नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेजेंड्स मोटिवेशन पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे स्वास्थ्य की सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें मिलते हैं बौद्ध धर्म के महान गुरु, भगवान बुद्ध के जीवन से प्रेरणा और आयुर्वेद के अमूल्य स्वास्थ्य सिद्धांत। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी आयुर्वेद का विशेष महत्व है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे एक प्रेरणादायक कथा जिसमें भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को स्वस्थ जीवन के लिए सरल और प्रभावी उपाय सिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानी की ओर, जहां हम समझेंगे स्वास्थ्य का सच्चा अर्थ और जानेंगे कुछ आयुर्वेदिक उपाय जो आपके जीवन को स्वस्थ और संतुलित बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बहुत समय पहले की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में रहते थे। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। हरे भरे जंगल, बहती नदी और सुंदर पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे जब गांव के कुछ लोग उनसे मिलने आए। वे लोग अपने स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं के बारे में बुद्ध से मार्गदर्शन चाहते थे। बुद्ध ने सभी को शांत और धैर्यपूर्वक सुनने के बाद अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज हम एक यात्रा पर जाएंगे और वहां से आयुर्वेद के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखेंगे। शिष्यगण उत्सुक थे कि वे किस दिशा में चलेंगे और क्या जानने को मिलेगा। बुद्ध ने उन्हें जंगल की ओर चलने का संकेत दिया। जंगल के रास्ते में बुद्ध ने शिष्यों से कहा, स्वास्थ्य एक संतुलन का विषय है। जब हम अपने शरीर और मन को संतुलित रखते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में स्वस्थ होते हैं। जंगल के बीच एक वृक्ष के नीचे रुककर बुद्ध ने शिष्यों को संबोधित किया। प्रत्येक दिन की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होती है। आयुर्वेद के अनुसार प्रातःकाल का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय ध्यान, योग और श्वास प्रश्वास के अभ्यास से शरीर और मन को संतुलित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा, प्रातःकाल उठने से शरीर के दोषों का संतुलन बना रहता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा सूर्योदय से पहले उठकर शुद्ध पानी पीना, जिसे उष्णपान कहा जाता है, शरीर की सफाई में मदद करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। आगे चलते हुए शिष्यगण एक बड़े तालाब के पास पहुंचे। बुद्ध ने तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तालाब कितना स्वच्छ और शांत है। इसी प्रकार हमारे शरीर का जल तत्व भी स्वच्छ और संतुलित रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, आयुर्वेद के अनुसार हमारे आहार का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें अपने शरीर के प्रकृति के अनुसार आहार का चयन करना चाहिए। वात, पित्त और कफ। यदि हमारा शरीर वात प्रधान है तो हमें गर्म और तैलीय आहार लेना चाहिए। पित्त के लिए ठंडे और हल्के भोजन, जबकि कफ के लिए गर्म और मसालेदार भोजन उपयुक्त होते हैं। बुद्ध ने जोर देकर कहा, हमें अपने आहार में ताजे फल, सब्जियां, अनाज और दालों का समावेश करना चाहिए और तला भुना या अधिक मिर्च मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। इसी तरह भोजन को धीरे धीरे और चबाकर खाना चाहिए ताकि पाचन अच्छी तरह हो सके। जंगल में थोड़ी और दूर चलने के बाद बुद्ध और शिष्य एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने नदी की शांत धारा की ओर संकेत करते हुए कहा, मन भी एक नदी की तरह होता है। जब यह शांत रहता है तो यह साफ और स्वच्छ होता है, और जब इसमें लहरें उठती हैं तो यह मटमैला हो जाता है। उन्होंने समझाया, मन को शांत रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक विचारों से मुक्त रहना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और क्षमा, करुणा और प्रेम जैसे गुणों का विकास करना चाहिए। अगली दिशा में चलते हुए शिष्य एक बड़े बटवृक्ष के पास पहुंचे जहां बुद्ध ने आराम करने का संकेत दिया। उन्होंने कहा, आयुर्वेद में नींद को निद्रा कहा गया है, जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद शरीर की मरम्मत और ऊर्जा की पुनः पूर्ति के लिए आवश्यक है। बुद्ध ने बताया, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना
शरीर के प्राकृतिक चक्र के अनुरूप है। इससे शरीर के अंगों को आराम मिलता है और दिन भर की थकान दूर होती है। थोड़ी देर के बाद बुद्ध ने शिष्यों को एक छोटे से झरने की ओर ले जाया, जहां विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां उग रही थीं। उन्होंने कहा, प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पौधों में स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं। आयुर्वेद में तुलसी, अदरक, हल्दी, नीम, गिलोय जैसी अनेक जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाव करती हैं। बुद्ध ने जड़ी बूटियों के महत्व पर जोर देते हुए कहा, इनका सही तरीके से सेवन और उपयोग करने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। शिष्यों के साथ जंगल की यात्रा पूरी करने के बाद बुद्ध ने उन्हें एक शांत स्थान पर बिठाया और कहा, स्वास्थ्य केवल शारीरिक और मानसिक नहीं होता, बल्कि हमारा आचरण और जीवन शैली भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। सत्य, अहिंसा और सदाचार का पालन करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अपनी आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि नियमित व्यायाम, समय पर भोजन और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीना। अंत में बुद्ध ने शिष्यों को सिखाया कि जीवन में संतुलन और संयम का महत्व सबसे अधिक है। आयुर्वेद और बौद्ध धर्म दोनों ही हमें सिखाते हैं कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है, चाहे वह भोजन हो, नींद हो या किसी अन्य गतिविधि की। संयम और संतुलित जीवन शैली ही दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का रहस्य है। शिष्यगण ने बुद्ध की शिक्षा को ध्यान से सुना और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे इन आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन करेंगे और अन्य लोगों को भी इस बारे में जागरूक करेंगे। बुद्ध ने अंत में कहा, स्वास्थ्य कोई केवल शरीर का विषय नहीं है, यह मन, आत्मा और हमारे आचरण का भी विषय है। जब हम अपने जीवन को सरल, संयमित और प्राकृतिक ढंग से जीते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वस्थ होते हैं। और इस प्रकार बुद्ध ने शिष्यों और गांववासियों को स्वास्थ्य का सच्चा अर्थ सिखाया, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल में बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति में भी सहायक था। ये तो दोस्तों, यह थी स्वास्थ्य की कहानी। बुद्ध और आयुर्वेद, एक ऐसी प्रेरक कथा जिसने हमें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी महत्व सिखाया। भगवान बुद्ध और आयुर्वेद की इन अनमोल शिक्षाओं को अपनी जीवन शैली में अपनाकर हम न सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी शांति और आनंद से भर सकते हैं। याद रखें, सच्चा स्वास्थ्य वही है जो हमारे भीतर से भी मजबूत हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लेजेंड्स मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। आपके साथ जुड़कर हमें बहुत खुशी होती है। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन को संतुलित और सरल ढंग से जीने की कोशिश करें। धन्यवाद।